नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। वक्त हो गया है दिन दहाड़े का शुरुआत भिलाई से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। भूपेश बघेल के घर सीबीआई की रेड चल रही है। भूपेश बघेल के घर के बाहर बैरिकेडिंग की जा रही है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। भिलाई से ये बड़ी खबर। रायपुर में भी इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है भूपेश बघेल के आवास पर, और भिलाई में भी इस वक्त सीबीआई की रेड जारी है। भूपेश बघेल के घर के बाहर अब बैरिकेडिंग की जा रही है, क्योंकि यहां पर लगातार कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और पहले से ही भारी संख्या में यहां कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं और अब घर के बाहर बैरिकेडिंग की जा रही है। इससे पहले भी जब पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की थी तो पुलिस के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति एक तरह से बन गई थी। हालांकि कुछ देर में ही सारा माहौल वहां पर शांत हो गया, लेकिन अभी तक का अपडेट ये आ रहा है कि घर के बाहर बैरिकेडिंग की जा रही है। हमारे सहयोगी भिलाई से सत्यप्रकाश और रायपुर से राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। सत्यप्रकाश, आपके पास कुछ लाइव अपडेट है, तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए कुछ हलचल चूंकि यहाँ पे हुई है और दूसरी तरफ से क्या है कि कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो कहीं ना कहीं आ रहे थे, वहाँ पे रोका गया था पुलिस की ओर से और उसके बाद वहाँ पे विवाद की स्थिति बनी थी। उसके बाद देखिए दूसरी तरफ की एक तरफ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से यहाँ पे भी जो है वो कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। जो पीछे का हिस्सा है, ये घर के पीछे का हिस्सा है भूपेश बघेल के, और यहाँ पे भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। यहाँ पे भी पुलिस बल अब लगा दिया गया है रोकने के लिए। तो दोनों तरफ, हर तरफ से कार्यकर्ता जो है वो किसी भी तरह से भूपेश बघेल के इस निवास में दाखिल होना चाह रहे हैं और विवाद की स्थिति भी अब से थोड़ी देर पहले बनी थी। वहाँ पे बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी। ये पीछे का दरवाजे का, मतलब जो घर है भूपेश बघेल का बंगला है उसके पीछे का हिस्सा है और यहाँ से भी कार्यकर्ता किसी तरह आने की कोशिश में थे। लगातार जो है वो पुलिस बल लगाई गई है, दूसरी तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है और लगातार आने का सिलसिला, निकलने का सिलसिला वो जारी है। इधर की तस्वीर दिखाइए जहाँ बैरिकेड लगाई गई है। योगेश हमारे कैमरा पर्सन साथी, बड़ी बैरिकेड लगा दी गई है, मेन एंट्रेंस है और इधर बड़ी बैरिकेड लगा दी गई है। इसलिए कहीं से भी कार्यकर्ता जो है वो आना चाह रहे हैं और किसी भी तरह यहाँ भूपेश बघेल का जो कैंप कार्यालय वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। बड़े बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों की जांच सीबीआई ईडी लगातार कर रही है और जांच क्रमशः आगे बढ़ रही है। और जांच के क्रम में ही सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है और उसमें कुछ आईपीएस अफसर हैं, कुछ अन्य अफसर हैं और कुछ राजनेता भी हैं। और इसलिए सीबीआई की ये जो कार्यवाही है ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जांच की कंटिन्यूअस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बोल रहे हैं कि गुजरात में इनको बनाया गया था सदस्य, उसके कारण जी बताएंगे। सीबीआई के छापा पड़ा है इसमें। राज्य में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कई बड़े बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों की जांच सीबीआई ईडी लगातार कर रही है और जांच क्रमशः आगे बढ़ रही है। और जांच के क्रम में ही सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है और उसमें कुछ आईपीएस अफसर हैं, कुछ अन्य अफसर हैं और कुछ राजनेता भी हैं। और इसलिए सीबीआई की ये जो कार्यवाही है ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जांच की कंटिन्यूअस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बोल रहे हैं कि गुजरात में इनको बनाया गया था सदस्य, उसके कारण देखिए, ये किसी एक व्यक्ति के घर जांच नहीं हो रही है। सीबीआई पहुंची है 50 अलग अलग ठिकानों पर, जिसमें कई अधिकारी हैं और कुछ एक राजनेता हैं और इसलिए इसको राजनीति से जोड़ना ये उचित नहीं है। और कांग्रेस जब भी इस तरह की कोई कार्यवाही होती है उसको राजनीति से ही जोड़ती है। वास्तविकता ये है कि जब ये घोटाले हुए तो राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे और जब उनके मुख्यमंत्री तो काल में ये घोटाले हुए हैं और सीबीआई उन तक जांच करने पहुंची है तो जांच में जांच एजेंसी को वो सहयोग करें। जांच एजेंसी जो उनसे पूछताछ कर रही है वो बताएं।
आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, और ना ही आज देश में ऐसी कोई राजनीतिक परिस्थिति है कि कोई राजनीतिक आधार पर इस तरह की कार्रवाई हो। एक तो ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, कभी राजनीतिक आधार पर कार्रवाई करती नहीं है, और इसलिए और अभी ना ऐसी कोई परिस्थिति है। ये लगातार जांच जारी है, महीनों से जांच चल रही है और जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है, राजनीति का कोई आरोप। तो डेप्यूटी सीएम अरुण साव को आप सुन रहे थे, और इसी बीच डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा कुछ कह रहे हैं। मुझे पता चला है, बाकी क्या विषय है, किस विषय पर ये कार्रवाई है, ये मुझे जानकारी में नहीं है। हाँ, ये जरूर पता है कि सीबीआई ने अभी छापा किया है। सीबीआई को जो है जांच का जिम्मा राज्य सरकार ने सौंपा था महादेव बेटिंग के मामले में। अनेक विषयों को सौंपा है, बाद में क्लियर होगा कि किस विषय पर छापे हुए हैं। अनेक विषयों को सौंपा गया है। सर, कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही है कि जब भी कोई होते हैं उस दौरान बीजेपी जो है इस तरह के हथकंडे अपनाती, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य बनाया गया। उनको नहीं मालूम है शायद कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्वयं विभिन्न विषयों पर सीबीआई जांच की मांग की है, तो वे बाबा उनको भी विश्वास है, भाई ईडी पर विश्वास है, सीबीआई पर विश्वास है, अब उनको भी विश्वास है। एक और सदन में विश्वास की बात करते उसका सवाल जुड़वाई होती है। वही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वो अविश्वास की बात करते हैं, परंतु कांग्रेस ने सदन में पूरे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सबने मिलकर कहा कि हमको सीबीआई की कुछ विषयों पर जांच चाहिए, और उस दिशा में उन्होंने कहा कि नहीं होने से हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक भी मिलेंगे। तो उनको अधिकतम लोगों को विश्वास है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। सर, विपक्ष में जब से उड़ाते थे मालूम सकता है, अब जांच हो रही तो क्या लगता है नतीजे तक पहुंचेगी? नतीजों तक पहुंचने के लिए ही जांच है भाई, और यहाँ पर कोई ये स्थिति ना बने इसलिए ही इसको केंद्रीय एजेंसी को दे दिया गया कि भाई आप जांच करें। अब केंद्रीय एजेंसी को विभिन्न विषयों की जांच के लिए दिया गया है, इस पर और थोड़ी स्पष्टता होगी कि किस विषय पर यह जांच है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा। तो डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा को आप सुन रहे थे, मीडिया से वो बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्हें ये जानकारी नहीं है कि किस विषय पर ये सीबीआई की रेड पड़ी है, लेकिन हाँ कि कुछ मामले ऐसे थे जिनमें विपक्ष की तरफ से ही मांग की गई थी कि उस मामलों में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और हमारे सहयोगी राजेश ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राजेश, बिल्कुल, देखिए अभी भी सीबीआई की दबिश की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, और घर के अंदर अभी भी सीबीआई के अफसर मौजूद हैं। सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं। दिल्ली से अलग से सीआरपीएफ की टीम को इस दबिश के लिए सीबीआई के द्वारा बुलाया गया है। क्योंकि हमने ऑफ रिकॉर्ड पे कुछ सीआरपीएफ के अफसरों से बातचीत की, उनका कहना है कि हम लोग दिल्ली से हैं, तो मतलब साफ है। और उससे इस और इधर की यदि आप तस्वीर देखेंगे, उसके ठीक सामने की तस्वीर देखेंगे तो कांग्रेसियों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। लेकिन एक तस्वीर ये देख सकते हैं, ये सीबीआई के अफसर हैं, फिर से अब इनकी एंट्री हो रही है, और देख सकते हैं करीब 4 से 5 करीब 4 अधिकारी इस वाहन पे सवार हैं। कैमरा पर्सन सुनील से कहूँगा थोड़ा नज़दीक से तस्वीर दिखाए, पीछे की भी तस्वीर दिखाए कि पीछे भी कुछ मौजूद हैं। और लेकिन उसके पीछे एक और जो तस्वीर देखने को मिल रही है कि पीछे में कुछ और भी अधिकारी मौजूद हैं, और कुछ बैग भी रखे हुए हैं, और ये बड़ा बैग पीछे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल सीबीआई के अफसर यहाँ आए हैं, चूंकि फिर से जा रहे हैं, आ रहे हैं, इस तरह के जो सिलसिला है वो चल रहे हैं। और ये ठीक सामने कांग्रेसियों का नारा प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और ये सामने की ये तस्वीर देखिए कि भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी भी सीबीआई की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और इधर की मैं तस्वीर दिखाऊंगा तो इधर भी ये देख सकते हैं कुछ अफसर, ये कुछ बैग, ये जी मीडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये देख सकते हैं ये अफसर पहुंचे हुए हैं, और चूंकि ये अंदर जा रहे हैं और लगातार इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है कि एक के बाद एक सीबीआई के कई अधिकारी पहुंच रहे हैं, और लगातार इनकी जो छापेमार जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। इससे पहले वो तस्वीर देखने को मिली कि छत के ऊपर जो छप्पर है उसको भी तलाशा जा रहा था, और ठीक सामने अब कांग्रेसियों का हंगामा शुरू हो चुका है। इससे पहले एक हंगामा हमने और देखा कि जब
चारे से भरी हुई जब गाड़ी अंदर जा रही थी, उस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उस गाड़ी को जाने नहीं दिया। तो ऐसे में कांग्रेसियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। उसके बाद कहीं जा करके उस वाहन को अंदर जाने दिया गया। चूंकि अंदर करीब 1 दर्जन गाय भी हैं, गायों को लेकर के चारा है, उसे कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई। और ये देख सकते हैं लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि किस मामले की जांच हो रही है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन सीबीआई की मांग विधानसभा में खुद कांग्रेसी कर रहे थे और अभी आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई, ईडी और आईटी ये 3 जमाई है केंद्र सरकार की, और जब ये विपक्ष के नेताओं से पुर नहीं पाते हैं तो ये इनका इस्तेमाल करते हैं। और आज भी ये देखने को मिला है। अभी 15 दिन पहले ईडी को इन्होंने भेजा था। ईडी के अफसर भूपेश बघेल जी के घर से क्या लेकर के गए हैं, 15 दिन हो गया है, ईडी के अफसर बताने की स्थिति में नहीं है। तो ये क्या विजय शर्मा कह रहे हैं कि सदन में कांग्रेसी मांग करते हैं सीबीआई की, और आज जब सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रहे हैं तो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ईडी और सीबीआई के प्रवक्ता विजय शर्मा कैसे बन गए? उनसे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। लगातार हत्याएं, लूट, बलात्कार की घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं, और वो सीबीआई के प्रवक्ता बन के बयान देने का काम कर रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि ईडी सीबीआई की बात छोड़ दें। जो रायपुर शहर का जयस्तंभ चौक है, वहां पर जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी दिन दहाड़े चाकू मार रहा है। अगर शहर का नागरिक वॉक करने के लिए निकलता है तो लोग आकर के चाकू टिका करके लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। उनके खुद के ऊपर 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनको अब इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कैसे देखते हैं आप लोग इस कार्रवाई को? देखिए, आप जो सीबीआई की बात करें, तो करे ना, नान का करे, धान का करे, स्काई वॉक का करे, पनामा का करे ना सीबीआई। ये फर्जी कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ पर आया दिखावा कर रहे हैं, छत में चढ़ के दिखावेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ना कि मुखर्ता से भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं। तो देखिए, मुखर्ता के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इस वजह से जो कार्रवाई है वो सीबीआई के द्वारा की जा रही है, ऐसा कांग्रेसियों का आरोप है। लेकिन अभी भी जो तस्वीर भिलाई में देखने को मिल रही है, कमोबेश वैसी तस्वीरें, खासकर यहाँ ये देख सकते हैं। कुछ और भी ये देख सकते हैं, कुछ और भी अफसर हैं। कहाँ से हैं भाई साहब आप लोग? कहाँ से हैं? कौन से डिपार्टमेंट से? सीबीआई। बैग में पैसा सब लेके हैं, क्योंकि पैसा लेकर आते सुने बैग में। बैग पहले दिखा दो भैया, मीडिया बैग चेक करने की बात, बैग चेक करा पहले भैया, क्या की बात की जा रही है। और ये जी मीडिया एक्सक्लूसिव लग जा रहे बैग में पैसा, क्या भैया पैसा क्या है इसमें? बैग चेक करा पहले भैया, बैग को चेक करा पहले, क्या लग जा रहा है बैग में भैया? ये जी मीडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बैग में क्या रखा गया है, ये सीबीआई की टीम है, और सीबीआई की टीम को बैग चेक कराने की बात इस वक्त की जा रही है। बैग में आखिर क्या रखा गया है, ये कांग्रेसियों द्वारा, ये कांग्रेस। हमारे सहयोगी राजेश हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे लगातार। और इसी बीच भिलाई से बड़ी खबर है, भूपेश बघेल के घर रेड चल रही है। भूपेश बघेल के घर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेड लगाकर बंद किया गया है रास्तों को के गेट को भी बंद किया गया है। तो रायपुर में जो हलचल है वो भी लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं। वहीं भिलाई में इस वक्त भूपेश बघेल के घर जाने वाले रास्ते बंद किए गए हैं, उन पर बैरिकेड लगा दिया गया है, रास्तों के गेट को भी बंद कर दिया गया है। यानी कि अब वहां पर किसी के आने जाने पर बैन कर दिया गया है, वहां पर एंट्री बंद कर दी गई है। भूपेश बघेल के घर जाने वाले जो रास्ते हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है, बैरिकेड लगाकर ये रास्ते बंद किए गए हैं, रास्तों के गेट को भी बंद किया गया है। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, ये क्या संकेत है, ये क्या बता रहा है कि भूपेश बघेल के घर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है बैरिकेड लगाकर? देखिए, कार्यकर्ताओं की भीड़, लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं, भूपेश बघेल के समर्थक आ रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि अब से थोड़ी देर पहले तक जो मुख्य गेट है वहां पे किस तरह से हुज्जत वाली स्थिति थी, विवाद वाली स्थिति थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया। हम तस्वीर भी दिखाते हैं, ये भूपेश बघेल का कैंप कार्यालय और निवास है, बाईं तरफ ठीक मेरे, जहां पे कार्रवाई चल रही है रेड की। और ठीक सामने की तस्वीर दिखाता हूं, योगेश सामने की तस्वीर दिखाइए, गेट को बंद कर दिया गया है। मतलब उधर से जो एंट्री पॉइंट है भूपेश बघेल के बंगले के ठीक बगल से, उसको बंद किया गया है। दूसरी तरफ
योगेश आइए इधर की तस्वीर दिखाइए। ये मेन एंट्रेंस है, मतलब भिलाई की तरफ से आने के बाद इधर से ही आते हैं। ये दाहिनी तरफ, जो मेरे दाहिनी तरफ है, मेन एंट्रेंस है। और इधर की तस्वीर मैं दिखाता हूँ, बड़ा सा बैरिकेड लगाया गया है और बैरिकेड लगा के यहीं पे विवाद की स्थिति बनी थी और यहाँ भी बैरिकेड लगा के पुलिस बल को तैनात करके यहाँ भी बैरिकेड लगाकर पूरी तरह से ये रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके अलावा एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ, चूंकि 4 रास्ते हैं, चौतरफा पूरे बंगले को अब पूरी तरह से जो है वो बंद कर दिया गया है, इसलिए कि कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद यहाँ पे आ रही थी। एक तरफ इधर की तस्वीर दिखाता हूँ, योगेश इधर की तस्वीर दिखाइए। ये मेरे बाईं तरफ का जो गेट है वो देखिए, ये गेट भी खुला हुआ था लेकिन अब इसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ भी पुलिस बल की है वो तैनाती कर दी गई है। ये पिछला एक तरह से कह सकते हैं भूपेश बघेल के बंगले के पीछे वाला जो गेट है, यहाँ से अंदर में बहुत सारे घर हैं, चूंकि सोसाइटी है यहाँ पे जाते हैं। उसके बाद देखिए कि ये बैरिकेड लगाई गई है, मतलब इधर भी एक रास्ता है और इधर से भी कार्यकर्ता आने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ भी ये स्टॉप जो बैरिकेड है वो लगा दी गई है। यहाँ पे स्टॉपर लगा दिए गए हैं और इसे भी बंद कर दिया गया है, मतलब चारों तरफ से बंद कर दिए गए हैं। अब क्योंकि लगातार कार्यकर्ता आ रहे थे और कार्यकर्ताओं के साथ विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही थी। पूर्व विधायक जो हैं अरुण वोरा वो यहाँ पे पहुंचे हैं, अरुण वोरा के साथ साथ और कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पे कार्यकर्ताओं का भूपेश बघेल के समर्थकों का जमावड़ा हो रहा था उस वक्त में। तब जबकि हमने ये भी देखा कि अब से बमुश्किल 20 मिनट पहले जो सीबीआई की टीम है, अफसरों की टीम है, उनके साथ भूपेश बघेल को लेकर कैंप कार्यालय से आवास परिसर तरफ दाखिल हुए थे। करीब 20 मिनट उधर थे और उसके बाद फिर से कैंप कार्यालय तरफ दाखिल हुए थे। मतलब अभी भी जो सीबीआई के अधिकारी है वो भूपेश बघेल को साथ में लेके अभी भी जांच और तफ्तीश की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, भूपेश बघेल के घर पर लगभग 6 घंटे से सत्यप्रकाश और राजेश दोनों से ही मैं सवाल लूंगी, लेकिन राजेश मैं पहले आपके यहाँ रुक करना चाहूंगी क्योंकि काफी गहमा गहमी की स्थिति अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हो गई थी। 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, सीबीआई के अधिकारी लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर इस 6 घंटे में कहें तो कोई इनपुट आया है सीबीआई के अधिकारियों की तरफ से ऑफिशियल तौर पर? राजेश, देखिए अब तक सीबीआई के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी ऑफिशियल जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। 6 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है, अभी भी जो सीबीआई के अफसर हैं वो एक के बाद एक पहुंच रहे हैं और अभी कुछ अफसर और पहुंचे थे जिनको कांग्रेसियों के द्वारा यहाँ पे रोक दिया गया था। उनसे पूछने की कोशिश की गई थी कि आखिरकार बैग में आप रखे क्या हैं और बैग चेक करने की मांग कांग्रेसियों के द्वारा की जा रही थी। लेकिन देखिए एक के बाद एक लगातार सीबीआई के अफसर पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है धनंजय सिंह ठाकुर, सीबीआई के 2 अफसर जा रहे थे, आप लोगों ने रोका, बैग में कुछ चीजें हैं ये आप लोग कह रहे थे, क्या पूरा मसला है? देखिए सीबीआई अंदर जांच कर रही है, मुझे ऐसा लगता है उनके हाथ में कुछ आया नहीं है, तो लगता है कि बैग में कुछ ऐसे दस्तावेज या ऐसे को फर्जी प्रमाण लेकर आए हैं जिससे भूपेश बघेल का चरित्र हनन कर सकते हैं। हमने उनको रोककर पूछा कि आप बैग में क्या लेकर जा रहे हैं, आप मीडिया को बता दीजिए। सीबीआई बताने से क्यों डर रही है, क्या छुपा रही है? ये समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर सीबीआई जो है षड्यंत्र रच रही है। उस बैग में कोई ना कोई ऐसे संदिग्ध वस्तु सीबीआई के द्वारा ले जाया गया है जिससे भूपेश बघेल का चरित्र हनन कर सकते, इसलिए हमने उनसे मांग किया है, हमने विरोध भी जताया है कि मीडिया को दिखा दीजिए, हमको चेक नहीं करना है। यहाँ मीडिया खड़ी हुई लोकतंत्र का चौथा हिस्सा में खड़ा हुआ है, उसमें बताइए कि आप बैग में क्या लेकर जा रहे हैं। सीबीआई के अधिकारी क्यों डर रहे थे बैग को दिखाने के लिए, ये समझ में आ रहा है किस प्रकार से कूट रचना की जा रही है, किस प्रकार षड्यंत्र रचा जा रही है, इसका हमने यहाँ पे विरोध किया है। तो देखिए विरोध किया है और सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि षड्यंत्र के तहत भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश भी हो सकती है। इस वजह से जो बैग लेके जो अफसर जा रहे थे उस बैग की जांच की मांग की जा रही थी, उन बैग को खंगालने की मांग की जा रही थी कि आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर के जाया जा रहा है। फिलहाल 6 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर गोकर्ण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोकर्ण, आपके पास क्या जानकारी, आपकी मौजूदगी कहां पर है ये भी बताइएगा। जी देखिए, मैं भिलाई जो सेक्टर 9 है वहां मौजूद हूं, अभिषेक पल्लव के यहाँ जो रेड पड़ रहे हैं वहां पे मौजूद हूं और आप देख सकते हैं अभी भी जो रेड की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। मैं आपको एक बार फिर से अंदर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे जो रेड है वो लगातार जारी है। किस तरीके से जो रेड चल रहे हैं, अभी जो 6 सदस्यीय जो टीम है वो अंदर मौजूद है और अभी अभिषेक पल्लव जी के यहाँ जो रेड है वो जारी है। जी
ठीक है गोकर्ण, समय समय पर अपडेट आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। इसी बीच सीबीआई की छापेमारी पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है, सुनिए। छत्तीसगढ़ में सीबीआई जो है छापेमार कार्रवाई की है। भूपेश बघेल सहित अन्य आईपीएस अफसरों के यहाँ और अधिकारियों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई है। भूपेश बघेल इनको बता रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित पूरे छापे। देखिए, ये रटा रुटाया आरोप है कांग्रेस पार्टी का। वास्तविकता ये है कि जो घोटाले हुए भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री कॉल में, चाहे वो कोयला घोटाला हो, डीएमएफ घोटाला हो, महादेव एप सट्टा घोटाला हो, या और भी जितने घोटाले हुए, बड़े बड़े घोटाले हुए, उन घोटालों की जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही है, राज्य की एजेंसियां कर रही है। और महादेव एप सट्टा घोटाला जानते हैं कितना बड़ा घोटाला था, उसकी भी जांच चल रही है। तो जांच के क्रम में सीबीआई ने आज अनेक तत्कालीन अफसरों के और कुछ राजनेताओं के घरों पर सीबीआई ने रेड किया है। तो ये जांच की प्रक्रिया है जो क्रमशः आगे बढ़ रही है और जो अब तक की जांच के आधार पर सीबीआई ने आज 50 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है, जांच के लिए रेड किया है। तो जिनके पास जो भी तथ्य हों वो जांच एजेंसी को प्रस्तुत करें। बताया जा रहा है कि गुजरात का उनको सदस्य बनाया गया उस कमेटी का, और उसके कारण ये जो गुजरात में कांग्रेस मजबूत ना हो, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। देखिए, किसी को प्रभारी बना देने से कोई संगठन मजबूत हो जाएगा ऐसा नहीं है। राज्य में जो नेता लोकसभा चुनाव हारा हो, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई हो, जिनके नेतृत्व में भी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में बुरी तरह से पराजित हुई हो, अपने राज्य में जो कांग्रेस पार्टी को जिता नहीं सके, वो दूसरे राज्य में जाकर क्या करेंगे। और इसलिए और ये राजनीतिक जो आधार बना रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। किसी एक व्यक्ति के घर छापा नहीं है, ये अनेक लोगों के घरों में सीबीआई ने आज रेड किया है। 50 अलग अलग ठिकानों पर रेड किया है। तो ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये वास्तविकता ये है कि ये तथ्यों के आधार पर सीबीआई की जांच की प्रक्रिया है। देवेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी बनाया गया, उनके यहाँ भी छापेमार कर रही थी। मैंने वही कहा कि ये राजनीति पर जो आरोप लगा रहे हैं, एक तो इनका रटा रुटाया आरोप है, दूसरा उसमें कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। आईपीएस अधिकारी के यहाँ भी छापेमार, अधिकारी भी इस घेरे में आए हुए हैं। कितने अधिकारी ऐसे और भी हो सकते हैं? ये तो सीबीआई ही जान सकती है, क्योंकि मामले की जांच सीबीआई कर रही है कि इन किन अधिकारियों के खिलाफ उनके पास तथ्य हैं, क्या क्या तथ्य हैं। ये सीबीआई को ही पता होगा, सीबीआई ही बता सकती है। और जिन जिन के खिलाफ भी सीबीआई के पास साक्ष्य आए होंगे, तथ्य आए होंगे, सीबीआई उन सब तक जाएगी, सब तक जांच करेगी और जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे उनको खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो ये थे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी। इनका साफ तौर पर कहना था कि तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है तथ्यों के हिसाब से कर रही है, सबूतों के हिसाब से कर रही है और आगे की कार्रवाई और होते रहेगी। और जो है कार्रवाई जो है जो जांच में सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। और जो इसमें सीबीआई जो पाती है उसके हिसाब से और भी अधिकारी हो सकते हैं छत्तीसगढ़ में संलिप्त, उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जा सकती है। सीबीआई अपने हिसाब से कार्य कर रही है। शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सीबीआई की सबसे बड़ी रेड इस वक्त चल रही है। नरेश गुप्ता ने सीबीआई को पत्र लिखकर शिकायत की है। उन्होंने अपने पत्र में क्या क्या बातें कही हैं वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। महादेव सट्टा ऐप का जिक्र किया गया है। नरेश गुप्ता ने पत्र में आरोप लगाए हैं कि महादेव ऐप में उस समय पदस्थ अधिकारियों को भुगतान किया जाता था। इसमें अधिकारियों के नाम और उनको दी जाने वाली राशि का विवरण दिया गया है। नरेश गुप्ता ने पत्र में आरोप लगाए थे कि कुछ अधिकारियों को महीने का और कुछ अधिकारियों को एक मुश्त भुगतान होता था। सबसे ज्यादा भुगतान अभिषेक माहेश्वरी को होता था, जो रायपुर के तत्कालीन एएसपी थे। उन्हें हर महीने 35 लाख रुपए मिलते थे। आरोप है कि अभिषेक माहेश्वरी के जरिए तत्कालीन एसएसपी और आईजी को पैसे जाते थे। आरोप यह भी है कि बाकी लोगों को पैसे कांस्टेबल और दूसरे लोगों के जरिए जाते थे। नरेश गुप्ता ने आरोप पत्र में यह भी कहा है कि इंटेलिजेंस के तत्कालीन आईजी आनंद छाबड़ा को 20 लाख रुपए जाते थे और तत्कालीन एसएसपी आरिफ शेख और दुर्ग के एसएसपी विजय शर्मा को 10-10 लाख रुपए जाते थे। हमारे सहयोगी राजेश लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। राजेश, जिस तरह से हमने देखा कि सीबीआई के अधिकारियों ने
भूपेश बघेल के घर पर पहुंचकर भी छानबीन की है। उसके बाद कोई ऐसी तस्वीर सामने आई है कि इससे यह पता चल रहा है कि सीबीआई कुछ तो ढूंढ रही है और भूपेश बघेल के घर का चप्पा चप्पा छान रही है। बिल्कुल, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। यही वजह है कि छत के ऊपर जो छप्पर है उसको तक खंगाला गया है। और देखिए, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार सीबीआई कौन सी चीज की जांच कर रही है। ऐसा वो कौन सी चीज है, कौन सी ऐसी दस्तावेज है, कौन सा ऐसा पहलू है जिसे खंगालने की इस वक्त सीबीआई की टीम के द्वारा की जा रही है। लेकिन देखिए, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें, जो शिकायतकर्ता के, जिस शिकायतकर्ता ने शिकायत की उसके बाद सीबीआई ने जो दबिश दी है, उस शिकायत के महत्वपूर्ण बिंदु पे यदि हम गौर करें तो देखिए, आनंद छाबड़ा आईपीएस 20 लाख रुपए महीना जाया करता था। किसके माध्यम से? अभिषेक माहेश्वरी, जो राजधानी रायपुर के तत्कालीन एएसपी रहे हैं। क्राइम ब्रांच की भी कमान कहीं ना कहीं उसी के कांधों पे थी। इसके साथ साथ जो और नाम निकल के सामने आए हैं, आईपीएस शेख आरिफ 10 लाख रुपए महीना। यह भी पैसा चूंकि अभिषेक माहेश्वरी के ही माध्यम से जाता था। इसके साथ साथ प्रशांत अग्रवाल, देखिए प्रशांत अग्रवाल का नाम राजेश लौट रहे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जुड़ गए। रुपेश, आवाज आ रही है आपको? रुपेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, मैं लौटती हूं। राजेश, अपनी बात पूरी कीजिए आप। बिल्कुल, जिस तत्कालीन एसएसपी प्रशांत अग्रवाल की जो बात हो रही है और शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है कि जब चार्जशीट ठीक है, और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका दीपक बैज जी। दीपक बैज जी, 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पूरे छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है। देखिए, ये कार्रवाई राजनीतिक से प्रेरित है। ये कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री लगातार सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और पंजाब में प्रभारी बनने के बाद पंजाब में भी मुखर हैं। कहीं न कहीं जिस तरह से ये सरकार है, ये चाहती है कि सेंट्रल एजेंसियों के भरोसे कांग्रेस को डराना और धमकाना चाहती है, ताकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, भले हम विधानसभा चुनाव हार गए, लोकसभा चुनाव हार गए, हमारे फेवर में नहीं आए, लेकिन कांग्रेस यहाँ की सरकार की नाकामियों को लेकर मजबूती से लड़ रही है। सड़क के अंदर और सड़क के बाहर, विधानसभा के अंदर और सड़क के बाहर, दोनों लड़ाई कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है। इसी का नतीजा है, कहीं न कहीं 15 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ ईडी का रेड होता है, उसके बाद सीबीआई का एंट्री हो जाता है। मैं पूछता हूं इस सरकार से कि अगली बार किसका एंट्री है? क्या यूडब्ल्यू का होगा, कि आईटी का होगा, सेंट्रल में और कोई एजेंसी है क्या, एनआई का होगा क्या? मतलब आखिर सेंट्रल एजेंसियों को भरोसे सरकार या विपक्ष को दबाना चाह रही है, डराना चाह रही है। इसके लिए कांग्रेस बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी, हमारे तमाम नेता, चाहे भूपेश बघेल जी हो, देवेंद्र यादव जी को, उनके साथ मजबूती के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी। लेकिन दीपक बैज जी, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे मामले थे जिनकी विपक्ष की तरफ से ही मांग की गई थी कि इन मामलों में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब सीबीआई की जांच हो रही है, तो ये मामला केंद्र का है, इसमें सरकार का, राज्य सरकार का क्या लेना देना? राज्य सरकार का ही तो लेना देना है इसमें। कांग्रेस ये भी तो मांग कर रही है कि अभी जो हमारा ये घोटाला हाईवे भारतमाला प्रोजेक्ट का घोटाला, उसको भी तो सीबीआई का हम मांग कर रहे हैं, ईडी का मांग कर रहे हैं। उस पर क्यों नहीं? सरकार का स्टैंड क्या है? विधानसभा में इस मामले को उठाए। रीएजेंट स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, उसको भी तो मांग कर रहे हैं ईडी और सीबीआई का जांच हो। उसका क्यों नहीं हो रहा है? उसका भी तो होना चाहिए। आखिर सरकार एक तरफ मौसेरे भाई और दूसरी तरफ आप विपक्ष को दबाओ, नहीं चलेगा। डबल राजनीति, डबल पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी। लेकिन सिर्फ भूपेश बघेल के आवास पर ही रेड नहीं पड़ी। देवेंद्र यादव जो विधायक हैं, आईपीएस हैं, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आरक्षक तक के घर पर इस वक्त रेड पड़ी है। जो सिपाही हैं, उनके घर पर भी सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है। आखिर किस मामले में रेड पड़ी है? सीबीआई को इसमें खुलासा करना चाहिए, क्यों रेड पड़ी है? देवेंद्र यादव क्या इससे के पहले ईडी का रेड नहीं पड़ा था क्या? देवेंद्र यादव जी के इससे पहले ईडी का रेड पड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री जी के ईडी का रेड पड़ा था। आखिर क्यों? इसलिए
क्योंकि अभी बिहार का चुनाव होने वाला है, आने वाला समय में पंजाब का चुनाव होने वाला है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है। यहाँ की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और पूरी तरह से यहाँ सरकार मतलब निकम्मे साबित हो चुकी है। क्या उसको बचाने के लिए इस तरह की रेड हो रही है क्या? लेकिन चाहे आप सीबीआई, मैं आपने कहा ना, सीबीआई का रेड कर लो, ईडी का रेड कर लो, आईटी का रेड कर लो, ईओडब्ल्यू का रेड कर लो, आप एनआईए का रेड कर लो, जो रेड करना है कर लो। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ में मजबूती से साथ लड़ रही है, मजबूती के साथ लड़ेगी। इन सब कार्रवाइयों से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। बिल्कुल। और ये नरेश गुप्ता जो शिकायत करता है, एक कहा जा रहा है कि उन्होंने शिकायत की थी और उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा है जिसमें पूरी जानकारी है, अधिकारियों के नाम है और उनको किस तरह से पैसों का बंटवारा होता था उसकी भी पूरा विवरण है। देखिए, ये तो एक प्रोपोगेंडा है, ठीक है। आपको लगता है कि एक मामले में सीबीआई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया जाता है, ठीक, फिर उसमें बरी हो जाता है, फिर ईडी का रेड पड़ता है, ईडी का रेड में कुछ नहीं मिलता है, सीबीआई एंट्री हो जाती है। तो इसलिए तो हमने पूछा ना कि ये चाहते हैं अगर एक कोर्ट से बरी हो जाए तो दूसरे मामले में उनको फंसाया जाए। यही तो चल रहा है छत्तीसगढ़ में। ईडी के केस में अगर कोई बरी हो जाता है तो ईओडब्ल्यू में गिरफ्तारी हो जाती है, ईओडब्ल्यू से अगर कोई गिरफ्तारी से बरी हो जाता है तो सीबीआई का एंट्री हो जाती है। अब किसकी एंट्री होगी, मैं पूछना चाह रहा हूं। ईडी का एंट्री हो गया, सीबीआई का एंट्री हो गया, आने वाला समय में किसका एंट्री होगा? सरकार बता दे अभी से। आखिर क्या मिला ईडी का एंट्री, ईडी के जांच से? कुछ नहीं मिला। ये डराने की राजनीति नहीं है तो क्या है? इससे ज्यादा भ्रष्टाचार तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार तो महाराष्ट्र में हुआ है इनकी सरकार में, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी शासित राज्यों में हुआ, वहां पे क्यों नहीं? लेकिन दीपक भाई जी, सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि जब कर नहीं तो डर नहीं, अगर कुछ नहीं किया और एजेंसी जांच कर रही है तो फिर क्या दिक्कत है? करना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एजेंसी का हर तरह से सहयोग करते हैं, सहयोग करने को तैयार है, लेकिन फिर डराने का राजनीति क्यों? क्या ईडी सहयोग नहीं किए क्या? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान देखिए, ईडी के मामले में भी ईडी गई घर में कुछ नहीं मिला, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि जब भी समन आएगा तो निश्चित रूप से हम ईडी के पास जाएंगे। ये चीज शुरू से कहते आ रहे हैं। फिर ये जबरन का कार्रवाई क्यों? ये जबरन कार्रवाई क्यों? अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी सीबीआई गई है, जांच कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जांच कर ले, उसमें भी मदद करने को तैयार है। लेकिन ये डराने और धमकाने और ये बदले की भावना से राजनीति करना बंद करिए डबल इंजन की सरकार। आप गए हैं, आप मिले हैं भूपेश बघेल जी से आज? बहुत जल्दी जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे। अभी हम लोग की बैठकें चल रही है, इसके बाद आने वाला समय में सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ में कैसे लड़ाई लड़ना है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जल्दी ही बड़ी रणनीति तय करेगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ में कांग्रेस बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है और निश्चित रूप से अभी थोड़ी देर में हम लोग भी जाएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीबीआई की सबसे बड़ी रेड है दीपक भाई जी, तो और खासतौर पे इसमें कांग्रेस से जो जुड़े नेता हैं उनके यहां पर सीबीआई के अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। तो आने वाले समय में क्या स्ट्रैटेजी कांग्रेस की तरफ से होने वाली है? क्योंकि आज बैठक भी है आपकी दिल्ली में और उसके लिए भूपेश बघेल जाने वाले हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने तो देखिए पिछले दिन 19 तारीख को हम लोग की बैठकें हो चुकी है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की। हमारे माननीय सचिन पायलट जी उपस्थित थे उस कमेटी में और छत्तीसगढ़ के तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उपस्थित थे और तमाम बड़े नेता रहे। उसमें तय हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी आने वाला समय में ये सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ेगी। कहीं उसी का असर तो नहीं कि सरकार पहले से डरी हुई है, कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, पूरे वर्तमान मुद्दों को भटकाने के लिए पूरे देश में अलग अलग तरह के माहौल पैदा किए जा रहे हैं। जहां माहौल नहीं बन पा रहे वहां ईडी सीबीआई को भेज दो, वहां रेड कर दो ताकि मुद्दे से भटका दो, कांग्रेस के नेताओं को उलझा के रख दो। ये तरह की इनकी कार्रवाई है। दीपक भाई जी, दीपक भाई जी, आने वाले समय में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले ईडी को भेजा, कुछ नहीं मिला, अब सीबीआई 6 घंटे से लगातार वहां पर रेड कर रही है, तो आपको कुछ सोर्सेस के मुताबिक कोई इनपुट मिला है कि आखिर सीबीआई ढूंढ क्या रही है? क्योंकि भूपेश बघेल का जो रायपुर में आवास है उसमें ऊपर छत पर भी जाकर छानबीन की गई है। रेड किस इशू पे कर रही है, किस इशू पे कर रही है, यही तो सवाल है ना। ये तो रेड आपको पता है ना हमको पता है
कि सीबीआई का रेड किस इशू पे हुआ है, आखिर क्या मिला उनको, तो वो तो आने के बाद आपको बताएंगे। पता नहीं इनकी कार्रवाई अब 2 घंटे चलेगी, 4 घंटे चलेगी, शाम तक चलेगी या 2 दिन तक चलेगी, अब वो भी बताएंगे उसमें क्या मिला है। इस कार्रवाई के बीच भूपेश बघेल जाएंगे दिल्ली, क्योंकि शाम का शायद उनका जाने का कार्यक्रम है। ये राजनीतिक कार्रवाई है, राजनीतिक कार्रवाई से कांग्रेस नहीं डरेगी। तो फिर आप, क्योंकि आप कहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी नहीं डरने वाली, फिर आप दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह भी आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है। यही तो आपको समझना पड़ेगा, डराने की कोशिश कर रही है लेकिन कांग्रेस नहीं डरेगी। क्या जिस तरह से एक के बाद एक रेड हो रही है, या कोर्ट का रुख करेगी कांग्रेस पार्टी? क्यों नहीं, देखिए ये तो न्यायालयीन प्रक्रिया है। न्यायालयीन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार मुंह की बल गिरी है। अभी एक मामले में सीबीआई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, अभी संज्ञान में ये आया है कि ऊपर से उनको सीबीआई को बत्ती पड़ा है, इसलिए उस कोर्ट में फिर रिवीजन करने जा रही है सीबीआई। तो एक सीबीआई कोर्ट में बरी हुआ, एक मामले में बरी हुई, उसके बाद ईडी का रेड हो जाता है, ईडी ग्रेड में कुछ नहीं मिला, और उसके बाद अब सीबीआई का एंट्री हो जाती है। पर पता नहीं अब ईडब्ल्यू का एंट्री होगा या आईटी का एंट्री होगा या फिर एनआईए का एंट्री होगा, पता नहीं अब कौन कौन सी एजेंसियों का एंट्री होगा। दीपक बैज जी, कि ये भी कहा जा रहा है कि इसे राजनीति से जोड़ना ही गलत है। सीबीआई अपनी एक निष्पक्ष केंद्रीय एजेंसी है, एक मामला है, एक घोटाले की शिकायत हुई, उनको जांच दी गई, वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर इसको पॉलिटिक्स से जोड़ने का मतलब क्या है? कोई चुनाव भी नहीं है प्रदेश में जिसका फायदा हो जाएगा। किस घोटाले की जांच हो रही है, पहले ये तो आप क्लियर कर बता दें, किस घोटाले से जुड़ी हुई सीबीआई रेड कर रही है, तो पहले क्लियर बता दें आप। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक तो ये महादेव सट्टा ऐप मामले से जुड़ा मामला है, और इसी वजह से जो उसमें आईपीएस थे या जो भी अधिकारी थे, जो भी आरक्षक थे, सबके घर पे एक साथ रेड पड़ी। आपके पास अगर इनपुट, आपके पास अगर इनपुट है कि महादेव सट्टा ऐप के इशू को लेकर अगर सीबीआई रेड करने गई है, तो अभी तक महादेव सट्टा ऐप बंद क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा हमारा सवाल, बंद क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्योंकि ये तो बड़ा दावा करते थे कि डबल इंजन की सरकार है, 1.5 साल होने जा रही है डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में, 1.5 साल तक आपकी राज्य में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार, फिर क्यों बंद नहीं हुआ महादेव सट्टा ऐप? ये तो बड़ा दावा करते थे कि सौरभ चंद्राकर दुबई में गिरफ्तार हो गया है। आखिर कहां है सौरभ चंद्राकर? वो तो वहां पे प्रदीप मिश्रा साथ कथा सुन रहा था वहां पे। तो सरकार क्या कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, आपके हमारे प्रधानमंत्री, आपके नहीं हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, पूरे विश्व के गुरु हैं, फिर क्यों नहीं ला पाए आप सौरभ चंद्राकर को? दुबई में आप उनको गिरफ्तार भी कर लेते हैं, ये सरकार ने यहाँ बड़ा दावा किया गिरफ्तार कर लिए हैं, तो अभी तक कहां है सौरभ चंद्राकर? हम भी ढूंढ रहे हैं उनको, बल्कि आपको इस पे मदद करना चाहिए। क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं हुए? बल्कि वो तो कथा सुन रहे हैं प्रदीप मिश्रा के दुबई में। फिर आखिर क्यों महादेव सट्टा ऐप बंद नहीं हुआ? क्या महादेव सट्टा ऐप का पैसा भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को जा रहा है क्या? यहां छत्तीसगढ़ की सरकार को जा रही है क्या? दिल्ली को, केंद्र को जा रही है क्या? क्यों बंद नहीं हुआ, हमारा सवाल है। आप तो सवाल बड़ा खड़े किए विधानसभा चुनाव में, महादेव सट्टा ऐप, महादेव सट्टा ऐप, महादेव सट्टा ऐप, आखिर क्यों बंद नहीं हुआ? हम सवाल कर रहे हैं आपसे, क्यों बंद नहीं हुआ? इस सरकार से सवाल कर रहे हैं। ठीक है दीपक, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। जी मध्य प्रदेश, ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए। पार्टी सरकार को इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के राज्य की सरकार के पास महादेव सट्टा ऐप का पैसा जा रहा है, और केंद्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास महादेव सट्टा ऐप का पैसा जा रहा है, इसलिए तो बंद नहीं हुआ। क्यों बंद नहीं हुआ, सबसे बड़ा सवाल है ना। ठीक है दीपक बैज जी, बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने तमाम सवाल सरकार से किए हैं। और आगे बढ़ते हैं, भिलाई से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आईपीएस आनंद छाबड़ा के घर रेड खत्म हो गई है, सीबीआई की टीम घर से बाहर निकल आई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से रेड चल रही है, और ये बड़ी जानकारी, लगभग 6.5 घंटे ये रेड चली है। आईपीएस आनंद छाबड़ा के घर पर रेड खत्म हो गई है, सीबीआई की टीम घर से बाहर निकल आई है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं।
आईपीएस आनंद छाबड़ा के घर पर रेड खत्म हो गई है। सीबीआई की टीम घर से निकल आई है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि 50 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं और सुबह से ही लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है। और इसी बीच ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि आईपीएस आनंद छाबड़ा के घर पर रेड खत्म हो गई है। वहां से सीबीआई की टीम बाहर निकल आई है। अब सवाल यह है कि आईपीएस आनंद छाबड़ा के घर से आखिर सीबीआई की टीम को क्या क्या मिला है। जिस खोज में सीबीआई की टीम आज निकली है, एक साथ 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली गई है, क्या उससे संबंधित कोई सबूत, कोई दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगा है या फिर नहीं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे और जानकारी हम लेंगे। हमारे सहयोगी दानवीर साहू जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दानवीर, क्या जानकारी? जी, आज छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी सीबीआई की रेड यहाँ पर देखने को मिली है और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो यहाँ के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर का घर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष बंछोर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जम्मू कश्मीर गए हुए हैं और उनके घर में उनकी मां अकेली है। और इस दौरान जब सीबीआई ने सुबह एंटर की तो उसके बाद से उनके जो समर्थक है यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए। हालांकि अभी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, सकरी गलियों के बीच में उनका घर है। और बताया ये भी जा रहा है कि जो उनकी मां है वो सहयोग कर रही है यहाँ पर जांच में, और अंदर के कुछ ताले हैं उनको भी यहाँ पर तोड़ा गया है। और सीबीआई की टीम अंदर है और जांच अभी तक जारी है। क्या इनपुट मिल रहा है अंदर से सीबीआई की तरफ से? कोई जानकारी, कोई ऑफिशियल बाहर आया हो? नहीं, ऑफिशियल जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन उड़ती खबर यह है कि पूरा मामला जो है वह महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ है। और ओएसडी का पद जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वो ओएसडी थे और उनके घर में आज सीबीआई की रेड पड़ी हुई है। और भिलाई की कई ऐसे और बड़े नेताओं के ठिकाने हैं, पुलिस अधिकारियों के ठिकाने हैं, यहाँ पर भी सीबीआई की रेड जारी है। जी मीडिया लगातार आपके साथ है ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल, हमारे सहयोगी दानवीर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त रेड चल रही है और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, वहां से क्या अपडेट है? क्योंकि एक जगह भिलाई में आईपीएस आनंद छाबड़ा के घर पर रेड खत्म हो गई है, यहां से क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, अभी भी ईडी की कार्रवाई यहां जारी है और मुझे जो लगता है, क्योंकि मैंने 2 बार ये देखा कि भूपेश बघेल एक तो छत पे वो गए थे, ईडी जो सीबीआई के अधिकारी हैं उनके साथ, उसके बाद फिर बाहर निकल के आए थे कैंप कार्यालय से आवास की तरफ, और उस वक्त भी 5 से 6 अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। तो मुझे जो लगता है, मेरा जो अनुमान है कि कम से कम भूपेश बघेल के निवास में यहाँ 6 से अधिक अधिकारी और इसके अलावा अन्य कर्मचारी सीबीआई के, उनकी टीम मौजूद है। और देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ पे कांग्रेस के जो है वो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ठीक मेरी बाईं तरफ जो है वो निवास है भूपेश बघेल का, अभी भी कार्रवाई चल रही है और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। अभी चाय नाश्ता हुआ है। सर, आपसे बात करेंगे, आप भी यहाँ पे आए हैं, अभी भी कार्रवाई जारी है ईडी की, सीबीआई की कार्रवाई घर के अंदर जारी है। और मैं, आप तो मीडिया से है और आप सब लोग यहाँ पे समर्थक उनके और कांग्रेस के? जी हाँ, बिल्कुल समर्थक। क्या कहेंगे इस कार्रवाई पे आप लोग? पहले ईडी की कार्रवाई, अब सीबीआई की कार्रवाई। ये तो सुस्पष्ट है, जो उसको आप लोग भी समझ रहे हैं, लोकप्रिय नेता को किसी न किसी रूप में हराश करने का तरीका है बीजेपी का। नंबर 2, आप लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, किसी पुलिस वाले से तो पूछिए कि यहाँ पे बैरिकेड क्यों लगाया है। नहीं, हमने दिखाई वो तस्वीर भी, चारों तरफ से जो चारों तरफ मैं भाई किसके आदेश से लगाए? बैरिकेड को तो किसी ऑर्डर पे लगेगा ना। सत्यप्रकाश, बैरिकेडिंग का विरोध कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन सत्यप्रकाश, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से रायपुर स्थित जो भूपेश बघेल का आवास है वहां पर घर की छत पर चढ़कर भी सीबीआई के अधिकारियों ने छानबीन की है। तो यहां पर, क्योंकि आप सुबह से ही लगातार वहां मौजूद हैं, घर के कौन कौन से हिस्से में सीबीआई के अधिकारियों ने यहां पर छानबीन की है? देखिए, सीबीआई के जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, हमने तस्वीर ये भी देखी कि सीबीआई के अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ छत पे भी गए थे। और ये भी तस्वीर में दिख रहा था कि भूपेश बघेल की पुत्री जो है वो भी उनके साथ मौजूद थी। मतलब कि घर के उनके जो सदस्य हैं, चाहे भूपेश बघेल हो, भूपेश बघेल की चूंकि बेटी यहाँ पे रहते हैं, दामाद उनके रहते हैं, पूरा परिवार रहता है, धर्मपत्नी रहती है, बेटा बहू रहते हैं, तो तमाम जो पूरे परिवार के लोग हो वो यहीं पे मौजूद हैं। तो ये मानकर चला जा रहा है कि भूपेश बघेल के साथ
तस्दीक की जा रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, जो जानकारी भीतर से निकल के आ रही है। पिछली बार हमने देखा था जब ईडी ने कार्रवाई की थी तो अलमारी तक को खोला गया था और सीबीआई कार्रवाई कर रही है, और जब छत के छप्पर तक को हटा कर देखा जा रहा है तो समझिए कि घर के एक एक पहलू पे, एक एक जगह पे ये जांच पड़ताल हो रही होगी, इस बात की जानकारी आ रही है। और न सिर्फ भूपेश बघेल के जो धर्मपत्नी है, बल्कि भूपेश बघेल के बेटे, हो सकता है बेटी, इनके जो कमरे हैं, अलमारियां हैं, हो सकता है यहाँ भी जांच पड़ताल की जा रही हो दस्तावेजों को खंगालने के लेकर, क्योंकि देखिए 6 घंटे का करीब वक्त हो चुका है, या उससे अधिक का ही थोड़ा वक्त हो चुका है। ठीक है सत्य प्रकाश, मैं लौटूंगी आपके पास और हमारे सहयोगी राजेश भी जुड़े हैं और इस बड़ी खबर पर महा कवरेज लगातार हमारी जारी है।